हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 मैट्रिक्स। अब तक की वीडियोस में हमने इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के अबाउट सीखा, इसके टाइप ऑफ मैट्रिसेस, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड सम ऑपरेशन अबाउट मैट्रिसेस। अब देखेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फॉर टू और मोर मैट्रिसेस के रिगार्डिंग। तो यदि दो मैट्रिक्स या दो से ज्यादा मैट्रिक्स का एडिशन हमको करना हो तो एक नेसेसरी कंडीशन होती है, सभी मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल नहीं होता, सिर्फ उन्हीं मैट्रिसेस का एडिशन पॉसिबल होगा विच आर इन सेम ऑर्डर। दैट मींस जो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होंगी उन्हीं को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अब यदि सेम ऑर्डर की है तो उनको ऐड करने के लिए सिंपली उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना होगा। यही रूल सब्ट्रैक्शन के लिए भी रहेगा। यदि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है देन दे आर, उनमें से एक मैट्रिक्स को दूसरे में से हम सब्ट्रैक्ट इजीली कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करते हुए उनके करस्पॉन्डिंगली एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। एक एग्जांपल से समझेंगे। वी टेक अ मैट्रिक्स A 2 by 3 order like 1 2 3 4 5 6, and we take another matrix B which is in the same order like matrix A. The order of matrix A is 2 by 3. It has two rows R1 and R2 and it has three columns C1, C2 and C3. यही ऑर्डर हम मैट्रिक्स B का ले रहे हैं, लाइक -1 2 7 0 3 4। इसका ऑर्डर भी 2 by 3 है। नाउ मैट्रिक्स A प्लस B हमको फाइंड करना है। सिंस द गिवन मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B हैव द सेम ऑर्डर देन दे आर कंपैटिबल टू सम। इनका ऐड करना पॉसिबल है। अब यदि ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाएगा। दैट मींस A11 के साथ A11 ही ऐड होगा। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स A प्लस B मैट्रिक्स में जो A11 एलिमेंट आएगा वो इन दोनों के A11 एलिमेंट का सम होगा। मैट्रिक्स A का A11 एलिमेंट 1 है जबकि मैट्रिक्स B का -1 है। दोनों का सम किया तो वी गेट 0। इसी तरह से A12 एलिमेंट इस मैट्रिक्स के A12 एलिमेंट के साथ ऐड होगा। दैट मींस 2 plus 2 we get 4. In the same pattern A13 stand for first row थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो A13 हमारे पास 3 जबकि B का 13 है 7। तो 3 plus 7 we get 10. In the same pattern 4 plus 0 we get 4, 5 plus 3 we get 8 and 6 plus 4 we get 10. So we get a matrix of same order, that means 2 by 3 order, as A plus B matrix. तो A plus B matrix का भी वही ऑर्डर होगा जो मैट्रिक्स A का होगा या कहे मैट्रिक्स B का होगा, वही ऑर्डर मैट्रिक्स A plus B का भी होगा। ठीक इसी तरह से हम A एंड B मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन का मैट्रिक्स भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। मैट्रिक्स A माइनस B अगर हम फाइंड करना चाहें तो नेसेसरी कंडीशन होती है कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, क्योंकि यदि ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो A माइनस B फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स A के एलिमेंट में से करस्पॉन्डिंगली सब्ट्रैक्ट कर देंगे मैट्रिक्स B के एलिमेंट। तो A11 that means 1 minus -1 we get 2। 1 में से सब्ट्रैक्ट किया हमने -1 को, 1 minus -1 we get 2। ऐसे 2 minus 2 we get 0। In the same pattern 3 minus 7 A13 और मैट्रिक्स B का A13 हो जाएगा 7। 3 minus 7 we get -4। Here 4 minus 0 we get 4, 5 minus 3 we get 2 and 6 minus 4 we get 2.
So we get a matrix A minus B, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करके हम इजीली इस मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका ऑर्डर भी वही होगा जो मैट्रिक्स ए का था या हम कहें मैट्रिक्स बी का था, वही ऑर्डर मैट्रिक्स ए माइनस बी का भी होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि दो मैट्रिसेस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस प्रकार से किया जा सकता है। आगे इसके प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग देखेंगे। आइए देखेंगे मैट्रिक्स एडिशन के रिगार्डिंग उनकी प्रॉपर्टीज। मैट्रिक्स एडिशन फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव होती है। दैट मीन्स कोई भी मैट्रिक्स ए में अगर हम मैट्रिक्स बी का सम करें तो ए प्लस बी मैट्रिक्स मिलेगा विच इज सेम एज मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स ए। जिस तरह से नंबर थ्योरी में अगर हम देखें 7 प्लस 3 इन दोनों ही नंबर्स का सम 10 होगा। अब इसको अगर हम सीक्वेंस रिवर्स करके 3 प्लस 7 करें तब भी हमको रिजल्ट 10 ही मिलता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं जिस तरह से नंबर थ्योरी में 3 प्लस 7 इक्वल 7 प्लस 3 होता है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 10। ठीक उसी तरह से मैट्रिक्स अलजेब्रा में दो मैट्रिक्स का सम हम मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी ऐड करें या मैट्रिक्स बी में मैट्रिक्स ए ऐड करें, दोनों से हमको सेम मैट्रिक्स ही मिलेगी। दैट मीन्स कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस होल्ड गुड। सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ के रिगार्डिंग है और मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ स्टेट करता है कि मैट्रिक्स ए प्लस बी प्लस सी इज द सेम एज ए प्लस बी प्लस सी। दैट मीन्स अगर हमारे पास सुटेबल ऑर्डर की 3 मैट्रिसेस हैं ए बी एंड सी, सुटेबल ऑर्डर से यहाँ एस्पेक्ट तीनों के सेम ऑर्डर से है, दैट मीन्स वो मैट्रिसेस एडेबल हो। हमारे पास इस तरह के ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स हो जो आपस में एडेबल हो, जिनमें ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी ये इनका एडिशन एग्जिस्ट करता हो। तो ऐसे मैट्रिक्स के रिगार्डिंग ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी। दैट मीन्स अगर हम मैट्रिक्स बी और सी के सम मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ए को ऐड करें तो हमें वही रिजल्ट मिलेगा जो हम मैट्रिक्स ए एंड बी के सम में मैट्रिक्स सी को ऐड करके फाइंड करेंगे। दैट मीन्स एसोसिएटिव लॉ फॉर मैट्रिक्स एडिशन इज होल्ड गुड। बात करेंगे एडिटिव आइडेंटिटीज की। एडिटिव आइडेंटिटीज नंबर थ्योरी में 0 होती है। बेसिकली एडिटिव आइडेंटिटी रियल नंबर के लिए एक ऐसा नंबर होगा जिसको ऐड करने पर किसी भी नंबर में रिजल्ट हमको सेम नंबर मिल जाए। इफ वी टेक एन एग्जांपल लाइक 7, तो 7 में हम क्या ऐड करें कि रिजल्ट में हमको नंबर 7 ही मिल जाए। जो भी नंबर हम ऐड करेंगे उस नंबर को कहा जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहां पर रिजल्ट हमको मिलेगा 0। If we add 0 of any real number, then we get the number itself. That means 0 जिस तरह से नंबर थ्योरी के लिए एडिटिव आइडेंटिटी का वर्क करता है, ठीक उसी तरह से मैट्रिक्स अलजेब्रा में एडिटिव आइडेंटिटी का काम करेगा नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। दैट मीन्स किसी भी मैट्रिक्स ए में अगर हम मैट्रिक्स ओ, नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स ओ से, नल मैट्रिक्स ओ हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमको मैट्रिक्स ए ही मिल जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स के लिए उसका एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा नल मैट्रिक्स। बात करेंगे एडिटिव इनवर्स के रिगार्डिंग। एडिटिव इनवर्स वो क्वांटिटी होगी जो किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करने पर रिजल्ट में हमको नल मैट्रिक्स प्रोवाइड कर दे। मैट्रिक्स ए में हम कोई एक ऐसा मैट्रिक्स ऐड करें कि रिजल्ट हमको नल मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स ओ मिल जाए। तो किसी भी मैट्रिक्स में उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स अगर हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट में हमको नल मैट्रिक्स मिलेगा। दैट मीन्स फॉर एनी मैट्रिक्स ए वी हैव अ यूनिक मैट्रिक्स माइनस ए मैट्रिक्स। इफ वी ऐड minus A matrix with matrix A, then we get resulting as null matrix। क्योंकि मैट्रिक्स A में एग्जांपल के लिए
लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए ले लिया मैंने, 2 -3 4 1 3 0। तो इस मैट्रिक्स ए के करस्पॉन्डिंगली माइनस ए मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के मैग्नीट्यूड को सेम रखते हुए साइन को अपोजिट करेंगे, तो हमको मिल जाएगा इसका नेगेटिव मैट्रिक्स ए। दैट मीन्स A11 की वैल्यू होगी इस मैट्रिक्स माइनस ए में -2 +3 -4 -1 -3 और 0 का नेगेटिव खुद 0 होता है। तो किसी भी मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मैट्रिक्स उसके सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साइन को रिवर्स करके, रिवर्स से एस्पेक्ट है, अगर पॉजिटिव साइन है किसी भी एलिमेंट का तो उसका साइन अपोजिट करके नेगेटिव कर देंगे, और यदि ऑलरेडी नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव साइन लेंगे। ऐसा करने पर जो मैट्रिक्स हमको मिलता है वो उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाता है। तो एवरी मैट्रिक्स हैव अ यूनिक इनवर्स मैट्रिक्स जिसको मैं मैट्रिक्स में ऐड करूं और रिजल्ट में मेरे को नल मैट्रिक्स मिल जाए, ऐसे मैट्रिक्स को हम एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी रिगार्डिंग एडिटिव ऑफ मैट्रिसेस। आगे देखेंगे, अब आइए देखेंगे अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर नंबर। सिंपल है बिल्कुल। कोई मैट्रिक्स ए अगर हमारे पास है, लाइक 2x2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है 4 3 -2 1, और इस मैट्रिक्स ए से हमें 2a मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो यहां पर 2 एक स्केलर मल्टीप्लायर नंबर है जिसकी हमें मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करनी है। तो सिंपली किसी भी स्केलर क्वांटिटी से जब मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी होती है तो उसके सभी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को उस स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। दैट मीन्स ये 4 का क्वांटिटी 2 से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 8, 3 2 are 6, here is -4 and 2 1s are 2। तो मैट्रिक्स ए से सिंपली हमने 2a मैट्रिक्स फाइंड आउट कर ली। ये स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, सेम पैटर्न में उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए के करस्पॉन्ड में अगर हमको माइनस का 3a मैट्रिक्स फाइंड करना हो तो सिंपली हम मैट्रिक्स ए के सभी एलिमेंट्स को -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा -3a मैट्रिक्स, which is -3 into 4 we get -12, -3 into 3 -9, -3 into -2 we get +6, and here is we get -3। तो मैट्रिक्स ए से हमने फाइंड किया है -3a मैट्रिक्स बाय मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट बाय -3। तो ये -3 स्केलर नंबर था जिससे हमने मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स की किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके उसका स्केलर मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए देखेंगे अब एग्जांपल्स। आइए देखेंगे एग्जांपल फर्स्ट, जिसमें हमको गिवन है मैट्रिक्स ए 2 3 0 -1, मैट्रिक्स बी 1 2 -1 0 एंड मैट्रिक्स सी 3 1 2 0। वेरीफाई हमको करना है a plus b plus c equal a plus b plus c। दैट मीन्स एसोसिएटिव लॉ हमको वेरीफाई करना है। तो सिंपली अभी हम LHS लेंगे और LHS लेकर हम पहले b plus c को ऐड करेंगे, इसके रिजल्ट में हम a को ऐड करेंगे। तो नाउ a plus b plus c, मैट्रिक्स a एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे। मैट्रिक्स ए है 2 3 0 -1, साथ ही b प्लस c का सम कर देंगे। मैट्रिक्स b और c का सम, दैट मीन्स दोनों के ऑर्डर सेम है। 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है b और मैट्रिक्स c भी 2x2 ऑर्डर का है। दे आर कंपैटिबल, दे आर एडेबल। जब ऐड हम इनको करेंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर देंगे। तो 1 में ऐड होगा 3, we get 4, 2 plus 1 we get 3, -1 plus 2 we get 1, 0 plus 0 we get 0। ये जो मैट्रिक्स आई ये हमारे पास B plus C मैट्रिक्स आई। नाउ
अब इस B प्लस C के जो सम में हमको मैट्रिक्स A ऐड करना है, दैट मीन्स इन दोनों मैट्रिक्स का रिजल्टिंग हमको फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 plus 4 6, 3 plus 3 we get 6, 0 plus 1 we get 1, minus 1 plus 0 we get minus 1। ये दोनों ही मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर की थी, इसलिए कंपैटिबल फॉर सम थी, हम इनको इजीली ऐड कर सकते थे। ऐड हमने किया इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करके। तो नाउ हमारे पास अब LHS का वैल्यू आ चुका है, दैट मींस A प्लस B प्लस C का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे, दैट मींस A प्लस B प्लस C का वैल्यू फाइंड करेंगे, और यदि ये वैल्यू भी LHS की वैल्यू के सेम आ गई तो हम इजीली कह सकते हैं ये दोनों ही क्वांटिटी आपस में इक्वल होगी। नाउ A प्लस B प्लस C हम फाइंड करेंगे, उसके लिए सिंपली पहले हम A प्लस B मैट्रिक्स कर लेंगे, मैट्रिक्स A में मैट्रिक्स B का सम करेंगे। दोनों ही मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर की है, इसलिए कंपैटिबल फॉर सम है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, 2 plus 1 we get 3, 3 plus 2 we get 5, 0 minus 1 we get minus 1, minus 1 plus 0 we get minus 1। A plus B में हम ऐड कर देंगे मैट्रिक्स C, मैट्रिक्स C को एज इट इज कॉपी पेस्ट किया, 3 1 2 0 we get final result। अब ये दोनों मैट्रिक्स भी 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, दे आर कंपैटिबल फॉर सम। ऐड करेंगे करस्पॉन्डिंगली एलिमेंट जो होंगे वो आपस में ऐड हो जाएंगे, 3 plus 3 we get 6, 5 plus 1 we get 6, minus 1 plus 2 we get positive 1, minus 1 plus 0 we get minus 1। Now LHS और RHS के जो रिजल्ट हमारे पास आए उनको अगर हम ऑब्जर्व करें, देन दे आर सेम, दे आर आइडेंटिकल। ऑन बिहाफ दिस वी सी दैट A plus B plus C is the same as A plus B plus C. So the law of association is hold good for matrix addition। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1। आइए सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में हमको गिवन है मैट्रिक्स A 1 2 3 2 3 1, मैट्रिक्स B 0 minus 1 5 2 3 minus 4। फाइंड करनी है हमको 2A minus 3B मैट्रिक्स की वैल्यू। तो सिंपली स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स A को, दैट मींस 2 से मल्टीप्लाई करके हम फाइंड कर लेंगे मैट्रिक्स 2A। ईच एंड एवरी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके हम सिंपली 2A मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। तो सभी एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां हो जाएगा 2 4 6 4 6 एंड 2। इसी तरह से 3B मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, तो मैट्रिक्स B को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 into 3 0, minus 3, 5 3 are 15, 3 2 are 6, 9 and minus 12। Now अब 2A मैट्रिक्स भी अवेलेबल है, 3B मैट्रिक्स भी अवेलेबल है, दोनों का सबसेक्शन चाहिए, दैट मीन्स 2A minus 3B इक्वल, इनके करस्पॉन्डिंगली एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट मीन्स 2 minus 0 we get 2, 4 minus 3, that means 4 plus 3 we get 7, 6 minus 15 we get minus 9, 4 minus 6 we get minus 2, and 6 minus 9 we get minus 3, 2 minus 12 we get positive 12, 2 plus 12 we got 14। So finally we got 2A minus 3B matrix as 2 7 minus 9 minus 2 minus 3 and 14। तो ये था एग्जाम्पल सेकेंड। आइए देखेंगे एग्जाम्पल थर्ड, जिसमें हमको मैट्रिक्स A गिवन है, डायगोनल 1 minus 2 5। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स हमको गिवन है, इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सभी
0 होते हैं। तो इस मैट्रिक्स ए को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। मैट्रिक्स ए इक्वल, ये 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, 1 0 0 0 -2 5 एंड 0 0 5। या 0 होगा 1 0 0 0 -2 0 0 0 5। ये मैट्रिक्स ए है। 3a फाइंड करने के लिए एवरी एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से 2b मैट्रिक्स फाइंड करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में। ये भी एक 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा और सिंपली मैट्रिक्स बी को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 2b मैट्रिक्स मिलेगा। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए डायगोनल एलिमेंट हमको 3 गिवन है, रिमेनिंग एलिमेंट 0 0 0, ये भी 0 एंड 0 0 0 -4, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। सिंपली अब 3a माइनस 2b हमको कैलकुलेट करना है, तो 3a माइनस 2b, b एक 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा क्योंकि मैट्रिक्स 3a का जो ऑर्डर है वो 3 by 3 है। मैट्रिक्स 2b का ऑर्डर भी 3 by 3 होगा। दे आर कंपैटिबल फॉर सम, क्योंकि दोनों के ही ऑर्डर जो है वो सेम है, इसलिए ये ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी। तो 3a माइनस 2b हमको कैलकुलेट करना है। ये है यहाँ पर 3 into 1 3 minus 6, 3 minus 6 we get -3। ये एलिमेंट 0 रहेगा 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद भी, इस तरह से ये भी 0 रहेगा। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 ही हमको मिलेंगे क्योंकि दोनों ही डायगोनल मैट्रिक्स है। यहां पर फिर से हमको 0, अब ये एलिमेंट होगा 3 2 6, -6 -0 we get -6। Here is also 0 0 0, here 3 5s are 15, 15 minus -8, तो 15 minus -8, that means 15 plus 8 we get 23। यहां हमको मिला 23, which is our required value of 3a minus 2b matrix, and it should also written in the form of given context 3a minus 2b should be equal diagonal -3 -6 23। आंसर को यहां पर भी छोड़ा जा सकता है और ये इस फॉर्म में लिखकर भी छोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन की जो नोटेशन हमको गिवन थी उसी नोटेशन में हम आंसर अगर देते हैं तो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहता है। तो इस तरीके से ये था एग्जाम्पल नंबर 3। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 4, जिसमें हमको गिवन है एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 by 1 है, इसमें 2 रोज एंड 1 कॉलम है। x² y² प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ 2x 3y इक्वल थ्राइस टाइम ऑफ 7 -3। x एंड y का वैल्यू हमको फाइंड करना है। सिंपली पहले इन दोनों ही मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे, ये हो जाएगा। दोनों ही मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है, इसका ऑर्डर भी 2 by 1 है, इसका ऑर्डर भी 2 by 1 है, दे आर एडेबल, और इसका ऑर्डर भी 2 by 1 है। ये हो जाएगा x² प्लस 2 into 2 we get 4x, here y² plus 2 into 3 6y should be equal, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे we get 21 and here is we get -9। नाउ इक्वालिटी होल्ड किया हुआ इन दोनों ही मैट्रिसेस ने, इसका ऑर्डर भी 2 by 1 है और इसका ऑर्डर भी 2 by 1 है, दे आर कंपैरेबल। इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे, दैट इज इंप्लाइज वी गेट x² प्लस 4x इक्वल 21 एंड y² प्लस 6y इक्वल -9। Here we get x² plus 4x minus 21 becomes 0 and y² plus 6y
प्लस 9 इक्वल 0। हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ चुकी है, एक x में क्वाड्रेटिक है, दूसरी y में क्वाड्रेटिक है। दोनों ही इक्वेशंस को सेपरेटली सॉल्व करके हम x एंड y का इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहां हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्प्लिट द मिडटर्म अप्लाई करेंगे। उसके लिए 21 के दो ऐसे फैक्टर हमको चाहिए जिनका डिफरेंस 4 हो। तो ऐसे दो फैक्टर होंगे 7 एंड 3। दैट मींस x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x minus 21 equal 0. We take x as the common, we get x plus 7. From here we take minus 3 as the common, x plus 7 equal 0. Now we have x minus 3 into x plus 7 equal 0. If x minus 3 becomes 0, अगर ये पहला एक्सप्रेशन 0 के इक्वल हुआ तो हमको यहां से x का वैल्यू मिलेगा 3, और यदि ये 0 के इक्वल होगा तो हमें x का वैल्यू मिलेगा -7। तो वी हैव टू डिफरेंट वैल्यूज फॉर x, 3 और -7। आते हैं अपने सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, जो कि एक कंप्लीट स्क्वायर है। y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल 0। अगर इसका एक्सपेंशन करेंगे हम तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 हमको मिल जाएगा। इसको स्प्लिट द मिडटर्म से भी सॉल्व किया जा सकता है, उससे भी इसका रिजल्ट हमको ये ही मिलेगा। नाउ हमारे पास दो फैक्टर हो गए, y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल 0। दोनों ही फैक्टर से y की वैल्यू हमको मिल रही है -3। तो इस तरीके से हमारे पास x की दो डिफरेंट वैल्यूज आई, 3 एंड -7, while the value of y become -3। यही वैल्यूज हमको फाइंड आउट भी करनी थी। तो इस तरीके से ये था एग्जाम्पल नंबर 4। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 5, जिसमें हमको गिवन है 3 टाइम्स ऑफ x y z w इक्वल x 6 -1 2w प्लस 4 x प्लस y z प्लस w 3। सिंपल है, सभी मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर की है, 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमको मिला 3x 3y 3z 3w इज इक्वल्स टू, इनको ऐड करके हम नोट डाउन कर लेंगे, x प्लस 4, here is 6 plus x plus y, that means x plus y plus 6, z plus w minus 1, और यहां से हमको मिलेगा twice w plus 3. Since the given two matrices are equal, therefore इनके corresponding element भी आपस में equal होंगे। On comparing the corresponding elements, we get 3x equal x plus 4. x को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, 2x का वैल्यू मिलेगा 4 और x का वैल्यू मिलेगा हमको 4/2, we get 2। यहां से मिलेगा हमको 3y इक्वल x प्लस वाई प्लस 6। 3y को राइट साइड में ले जाएंगे, 6 को लेफ्ट साइड में ले आए, -6 इक्वल x माइनस 2y। पॉजिटिव y है, माइनस का 3y होगा तो माइनस का 3y प्लस y भी गेट -2y। x की वैल्यू 2 यहां प्लेस कर देंगे, तो 2 को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, -6 - 2 भी गेट -8 इक्वल माइनस के 2y, माइनस से माइनस कैंसिल, y का वैल्यू मिल जाएगा हमको 8/2, वी गेट 4। नाउ x एंड y का वैल्यू मिल चुका है। अब कंपेयर करेंगे 3z को इस क्वांटिटी के साथ, तो हमें मिलेगा 3z इक्वल z प्लस w माइनस 1। 1 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, 3z राइट में गया, नेगेटिव हो गया, w एज इट इज -2z। अभी कोई भी रिजल्ट इससे हमको नहीं मिल पाया। 3w है, इक्वल होगा इसके, तो ये क्वांटिटी हो जाएगी 3w इक्वल ट्वाइस ऑफ w प्लस 3। 2w को लेफ्ट में लेकर आएंगे, w इज इक्वल टू वैल्यू मिलेगा 3। नाउ w का ये वैल्यू यहां पर प्लेस करेंगे,
ये हो जाएगा 1 इक्वल 3 माइनस ट्वाइस ऑफ जेड, ट्वाइस जेड लेफ्ट में आकर पॉजिटिव हो जाएगा, 3 माइनस 1 वी गेट 2 एंड द वैल्यू ऑफ जेड बिकम 1। तो इस तरीके से हमारे पास चारों ही अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज आ चुकी है। x का वैल्यू मिला हमको 2, y का वैल्यू होगा 4, z है 1 एंड द वैल्यू ऑफ w बिकम 3। इस तरीके से ये था एग्जांपल नंबर 5।